भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे, दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। ओम शांति। प्रभु रत्नों के अनुभवों की श्रृंखला में आज हम परिचय कराने जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के विशेष रतन प्यारे बाप दादा के नैनों के नूर मनोरमा दीदी जी को। आप मनोरमा दीदी जी बचपन से ही बाबा के इस ज्ञान और योग का अध्ययन में निरंतर है और वर्तमान समय इलाहाबाद में रहकर उत्तर प्रदेश की सेवाओं का संचालन करने के साथ साथ पूरे भारत देश में जाकर आप बाबा को प्रत्यक्ष करने की विशेष सेवाओं के लिए निमित्त है। माँ सरस्वती जी का वरद हस्त आपके ऊपर है। आपकी वाणी में सरस्वती जी की वीणा की झनकार है और बाबा ने निमित्त भी आपको त्रिवेणी संगम के किनारे इलाहाबाद कुंभ नगरी प्रयागराज में निमित्त बनाकर ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करने की सेवा के लिए उपस्थित किया है। तो ऐसे आदरणीय श्रद्धेय मनोरमा दीदी जी हम सभी उत्तर प्रदेश निवासी भाई बहनों के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देगी, प्रेरणाएं भी देगी और प्यारे बाबा के साथ का अनुभव भी हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय श्रद्धेय मनोरमा दीदी जी। ओम शांति। आज एक ऐसा सुनहला अवसर कि जब इस लॉकडाउन में लोग तन्हाइयों में जी रहे हैं, ऐसे अवसर में हम सबको आधुनिक तकनीक के माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है और ये मौका मुहैया कराया है हमारी राधा बहन ने। लखनऊ राधा बहन के मन में एक भाव आया कि हम सब आपसे मिलें। बहुत अच्छा लगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिलना बहुत मुश्किल से होता है, बहनों से मिलना भी मुश्किल से होता है। मधुबन में हम सब एकत्र होते हैं बेहद के घर में और बेहद की सेवाओं में व्यस्त हो जाते हैं। सेवाएं समाप्त होती हैं, हम सब अपने अपने गंतव्य को वहाँ से मुड़ जाते हैं और सेवा स्थानों पे आ जाते हैं। तो इस तरह से कभी बैठने का मौका बहुत कम मिलता है। चूँकि ये बगिया हमारे पूर्वजों ने लगाई है, परम श्रद्धेय परम पूजनीय आदरणीय गंगे दादी, जिन्हें हम दादी आत्मेंद्रा जी के नाम से भी जानते थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आदरणीय गंगे दादी के लिए कभी 4 लाइनें लिखी थी
लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन 4 लाइनें एक भावांजलि के रूप में आपके सामने रख रही हूं। ज्ञान की गरिमा हो, ज्ञान की गरिमा हो, बाबा मम्मा की महिमा हो। जो बंजर में फूल खिलाए, ऐसी ही दादी माँ हो। जो बंजर में फूल खिलाए, ऐसी ही दादी माँ हो। ज्ञान की जानवी तुमको शत शत प्रणाम, ध्यान की साध्वी तुमको शत शत प्रणाम। ब्रह्मावर्त में ज्योति जगाई, परिवर्तन जग में हरियाई। दिव्य दृष्टि दी जन जन को, जब हर आत्मा खुल के हर्षाई। निर्मल जलसा स्नेह लुटाती, मधुर मधुर वाणी बरसाती। निर्मल जलसा स्नेह लुटाती, मधुर मधुर वाणी बरसाती। मानव को वो देव बनाती, गंगा सी पावन कहलाती। माँ है एक अलौकिक न्यारी, माँ है एक अलौकिक न्यारी। सींची यूपी की फुलवारी, संतों की वह महामहिम है। उन्होंने प्रारंभ से संतों की सेवाएं की। जब ये विंग्स नहीं बनी थी, उस समय भी दादी, गंगे दादी संतों की सेवाएं करती थी। संतों की वह महामहिम है, श्रद्धा की मूरत अति प्यारी। सेवा करके चमन लगाए, अनमोल सुमन उनमें महकाए। दादी ने जिन आत्माओं को ज्ञान दिया, वो सांसारिक रूप से भी अति विशेष थी। सेवा करके चमन लगाए, अनमोल सुमन उसमें महकाए। रही निरंतर जल वो देती, आज कहीं आज वही जग को महकाई। तो दादी जानकी जी, दादी गंगे जी, दादी प्रकाश मणि जी, जब हम 8 दादियों का नाम लेते हैं, दादी मनोहर इंदिरा जी, दादी चंद्रमणि जी, तो ये सब दादियों के साथ दादी निर्मल शांता जी, हमारी आदरणीय गंगे दादी, उस ग्रुप के साथ अष्ट शिव शक्तियों में खड़ी होती थी। और बराबर का स्नेह, बराबर का सम्मान ये देवी परिवार दादी को अर्पित करता था। दादी ने बहुत कुछ हम सबको सिखाया। और सच पूछिए तो आदरणीय दादी पूर्वजों की पूर्वज थी। आप सब उत्तर प्रदेश की धरनी में निवास करने वाली, चाहे उनकी रहनुमा बहनें हों, शिक्षिकाएं हों, और चाहे उनके निर्देशन में चलने वाले ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें हों। दादी जी ने आदि में एक जो बहुत बड़ी नींव डाली, बाबा के यज्ञ में आमंत्रण पर सेवा केंद्रों का खुलना, वहाँ से ही प्रारंभ हुआ। दादी जी को जब यहाँ से निमंत्रण मिला था, तो अगर हम ये कहें कि पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करने वाली आदरणीय दादी का एक एक सुमन, एक एक क्यारी, एक एक गीता पाठशाला, एक एक ब्राह्मण कुलभूषण अपने आप में अनमोल रतन है। आप सभी ऐसे वट वृक्ष के छाया में पले हो, जिन्होंने जीवन में कभी मर्यादाओं में समझौता नहीं किया, जिन्होंने हर तरीके से, जिसको कहते हैं बहुमुखी पालना दी और चतुर्मुखी विकास किया। बहुमुखी पालना से मेरा तात्पर्य है कि दादी जी ने हम सबको लौकिक और अलौकिक सीढ़ियाँ, पुरुषार्थ के पथ पर चढ़ना सिखाया। मैं आपसे तो शेयर कर ही सकती हूँ कि कभी भी अगर दादी जी के पास कोई यज्ञ सेवा लेकर आता था, तो मैंने खुद देखा है कि दादी जी पूछती थी, एक बात बताओ, घर में सब ठीक ठाक है? तुम्हारी घर की व्यवस्था में तो कोई परेशानी नहीं है? तब तुम बाबा के यज्ञ में ये सेवा करना।
सामने वाला कितना भाव विह्वल हो जाता था कि दादी हमारे घर में सब ठीक है, और जब हम बाबा के यज्ञ में करेंगे तभी तो हमारे घर में भी ठीक होगा। तो व्यक्तित्व के बहिर्मुखी अंतर्मुखी हर स्वरूप को दादी निखारा करती थी। हम सब उनकी छाया में पल्लवित होने वाले जो पुष्प हैं, उनके अंदर भी वही भाव, वही महक, वही सुगंध यूपी वालों के अंदर होनी चाहिए। होनी चाहिए का तात्पर्य यह है कि जो दादी के अंदर निर्वाणता थी, जो दादी के अंदर निर्मल स्वभाव था, जो दादी जी के अंदर निमित्त भाव था, कभी भी बैठते थे आपस में चर्चा होती थी, मैंने कभी भी दादी को बाबा के सिवाय कोई बात करते नहीं देखा, और हमेशा कहती थी बाबा करवा देगा तो ये हो जाएगा, बाबा ऐसा चाहेगा तो ये हो जाएगा। तो कितना अटूट विश्वास रख करके निमित्त भाव से चली, और ये निमित्त भाव हमेशा विनम्रता को जन्म देता है। हमने देखा है कि जब जब कभी हमारे यहाँ कोई पद की गरिमा को लेकर चलता है या संसार में पद की गरिमा को लेकर चलता है, तो वो गरिमा उसके अंदर एक अनोखी अकड़न पैदा कर देती है, एक अनोखा नशा पैदा कर देती है। जब वो चलता है तो उसकी चाल ढाल से मालूम पड़ता है भाई हट जाओ, फलां आ रहे हैं। कहीं कोई डीएम हो गया तब तो बहुत ही बड़ी बात, अगर वो एसडीएम और तहसीलदार भी हो जाता है तो चाल बदल जाती है। तो ये पद की गरिमा एक मगरूरियत ले आती है, और दादी ने पहली जो बीज डाला कानपुर की धरनी में, और वो क्यारी बढ़ते बढ़ते पल्लवित होते होते आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जनपदों में पल्लवित हो रही है। लेकिन दादी ने कभी नहीं कहा समझते नहीं हो मैं जोन इंचार्ज हूँ। तो वो निमित्त भाव, बाबा को आगे रखना और खुद पीछे रहना। मुझे याद है 1970 में केजीएम हॉल फूलबाग में जो बना हुआ है, हो सकता है नाम मैं विस्मृत कर रही हूँ, उस हॉल में दादी के साथ मुझे प्रथम भाषण करने का अवसर मिला। दादी ने एक बार भी नहीं ये कहा कि कहाँ ये बैठेगी जरा सी कन्या और कहाँ मैं बैठूंगी। बड़े प्यार से दादी ने मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे याद है संतराम भाई साहब ने उसको तैयार करवाया था, और दादी ने मेरा हौसला बढ़ाया कि घबराना नहीं, तुम बोलना। तो इन दादियों ने ज्ञान से, योग से, धारणा से और सेवा से चतुर्मुखी विकास किया। जिस भी आत्मा का हाथ पकड़ा उसे पार लगा ही दिया। तो दादी के अंदर जो निमित्त भाव की विनम्रता थी वो अपने आप में अद्भुत थी। आज हम सब अपने आप को टटोल कर देखें, क्या हम भी उतने निमित्त हैं? क्या हम में भी वो भाव है? बड़ी दादी भी अक्सर करके आपने देखा होगा, कभी नहीं कहती थी मैं ऐसा चाहती हूँ। सबने सुना होगा कि दादी हमेशा यही कहती थी कि दादी ऐसा सोचती है, दादी ऐसा बोलती है, दादी ऐसा करना चाहती है। तो ऐसा लगता था कि जैसे दादी कोई थर्ड पर्सन। तो ये निमित्त का भाव, अपने हर पद से, अपनी हर गरिमा से अपने आप को अलग बनाए रखना, कितना नम्रता का विनम्र भाव उनके अंदर समाहित था। उतनी ही निर्मलता थी। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ कह रहे हैं तो उनके उद्देश्य में कोई और भाव निहित है। अगर कल्याण के भाव से दादी जी कुछ कह रहे हैं तो निस्संदेह सामने वाले को भी ऐसा ही लगता था कि दादी जो कह रही हैं बड़ी निर्मल भाव से कह रही हैं, वो मेरे ऊपर लागू होने वाला बात है और मुझे उसको व्यवहार में लाना ही चाहिए। तो निर्मलता जब होती है तो आईने की तरह चेहरा बन जाता है। जैसे दर्पण में हम अपना अक्स देखते हैं, वैसे ही
दादी जी के सामने जब खड़े होते थे तो हमारे पुरुषार्थ का आईना दादी बन जाती थी और हमें दिखाई देता था कि हम कहाँ खड़े हैं और दादी कितनी ऊंचाइयों पर है। वैसे ही निर्माणता भी उनके अंदर समाई हुई थी। तो दादी के अंदर जो हम लोगों ने देखा भाव, बाबा यही कहता था कि देखो, पूर्वज बनना है अगर, तो पूर्वज बनने के लिए आपको थोड़ी दिल बड़ी करनी पड़ेगी, और दिल बड़ी हो जाएगी तो आप हर एक की पालना कर सकोगे। और ये पालना आपने देखा होगा, घरों में माँ बाप भी करते हैं। वो खुद नहीं खाते, बच्चे को पहले खिलाते। वो खुद नहीं पहनते, उनके कोट में पैबंद हो सकता है, मगर बच्चे की शर्ट में पैबंद नहीं चाहिए। उनके जूते को सिला हुआ और गठा हुआ हो सकता है, लेकिन बच्चे को नया जूता चाहिए। तो जिस तरीके से वो अपने बच्चे को पालते हैं, तो उसके व्यक्तित्व का विकास, उसकी स्थूल पालना, उसकी भोजन संबंधी पालना, और जब तक वो इस योग्य नहीं हो जाता कि खुद सक्षम हो जाए, तब तक उसके ऊपर से सर से हाथ नहीं हटाते। ऐसे ही आदरणीय दादी जी में भी था। जब मैं यहाँ प्रयाग का चार्ज लेने आई थी, तो वैसे तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, और लखनऊ सेवा पर थी। दादी ने मुझे एकाएक बुलवाया और मेरे साथ दादी जी स्वयं आए थे। तो मुझसे उसी समय कुछ लोगों ने कहा भी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, कहाँ जा रहे हो? तो मैं हंस दी कि काहे की प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम आती ही समाधान होने के लिए है। बोला नहीं, वहाँ अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा जब मेरे साथ दादी जा रही है तो ऐसा क्यों? दादी मेरे साथ आई और दादी मुझे रास्ते में बड़े प्यार से अपनी गोद में सर रख कर थपकाते हुए, सहलाते हुए, निश्चिंत करके, और मैं इतनी निश्चिंत थी जैसे मुझे बाबा की गोद मिल गई है। कानपुर से इलाहाबाद के सफ़र में एक पल मुझे चिंतन में कहीं नहीं आया कि मैं किसी समस्या या उसके लिए जा रही हूँ। दादी ने यहाँ आकर के मेरे साथ कुछ दिन व्यतीत किए। मैं समझती हूँ शायद दादी के लिए भी पहला अवसर होगा कि कभी दादी किसी सेवा केंद्र का चार्ज दिलवाने गई हूँ। दादी के सामने मैंने सब चीज़ों की लिस्ट बनाई, दादी ने देखा, दादी भाई बहनों से मिली और हर कदम पर मुझे मेरी रहनुमाई करती रही। तो ये निर्माणता आज हम बहनों में नहीं। आज हम कह देंगे हमने पैसे दे दिए हैं, ये ले लो, हमने वहाँ सामान भिजवा दिया है, हमने मकान की व्यवस्था कर दी है और आप कल से जाकर वहाँ सेवाएं संभाल लो। हम भी चलेंगे और हम तुम्हें कुछ दिन सहयोग करके क्लास जमा के आएंगे, ये बहुत कम होता है। तो दादी जी ने हम सबको जीवन में बहुत कुछ दिया। आज भी उनकी छत्र छाया अप्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर अनुभव करते हैं। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो बाबा की बातें याद आ रही थी कि बाबा ने हम बच्चों को आज से 10 साल पहले, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे याद है 18/1/10 में बाबा ने वाणी चलाई थी। तो बाबा ने उस समय कहा था कि ये प्रकृति हलचल में आ चुकी है। मैं आप बच्चों से बार बार कहता हूँ, इस विश्व का विनाश अचानक होगा, आपको अपने आप में एवर रेडी रहना है। किसी के मन में संकल्प आया होगा, बाबा डेट बता दें, अच्छा कब तक होगा? 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, कब तक ये विनाश होगा? तो बाबा ने कहा था, अच्छा बताओ आप लोग, आपको अपनी मृत्यु की डेट पता है? आप कब शरीर छोड़ेंगे ये आपको पता है? जब आप ये ही नहीं जानते हो तो बाबा से कैसे पूछते हो कि कब विनाश होगा? आप अपनी तैयारी करो, आप इंतज़ाम में लगो, आप इंतज़ार नहीं करो। तो बहनों और भाइयों, आज भी सच पूछो तो ये जो वक्त हमको मिला हुआ है लॉकडाउन का, ये बहुत अनमोल समय है। जो बाबा हम बच्चों को बार बार कहता था कि समय अनमोल है, और सच पूछिए तो गंगा के किनारे बालू एक मुट्ठी भर लीजिए, कब आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी आपको एहसास नहीं होगा। ठीक समय
को अगर हम मुट्ठी में रख भी लेते हैं तो ये समय धीरे 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 कब हमारे हाथों को खाली कर देता है हमको पता नहीं पड़ता। समय बहुत तेजी से चला जाता है। जब लॉकडाउन हुआ लोग कहते थे ना, क्या करेंगे अब। शुरू के 7 दिन 10 दिन तो चलो गुजर गए, अरे फिर बढ़ गया 7 दिन। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाबा ने ये प्रेपरेशन लीव के लिए हम बच्चों के ये समय बढ़ाया है और चारों ओर एक ही वायुमंडल, एक ही वातावरण, अखंड भक्ति का, योग का, पुरुषार्थ का और स्वयं के आत्म अवलोकन का कार्यक्रम चारों ओर चल रहा है। बाबा जब कहता था कि अपनी पुरुषार्थ के उस पर देखो, तो इस आध्यात्म के आंगन में हम पुरुषार्थ देखने की जगह सेवाओं का मूल्यांकन करते थे। और एक लहर सी थी, हर ब्राह्मण कुलभूषण ने कितनी सेवाएं की हैं, कितने वीआईपीज की सेवा की है, कितनी सेवा का विस्तार है, कितने सेवा केंद्र खोल दिए हैं, इन्हीं सब का मूल्यांकन करते थे। किंतु बाबा ने कहा नहीं, ये तो तुम्हारा केवल एकांगी परिचय है, केवल एक पक्षीय तुम्हारा मूल्यांकन है। अगर तुम सेवा भी करते हो तो जरा एक साथ 3 तरह से सेवा करके दिखाओ। और वो सेवा बाबा ने कहा, मनसा द्वारा सकाश देने की करो, वाचा द्वारा ज्ञान सुनाने की करो, कर्मणा द्वारा शुभ भावना शुभकामना देने की करो, चेहरे द्वारा देवत्व प्रदान करने की करो, संबंध संपर्क द्वारा माधुर्य की करो सेवा। अरे 3 क्या 5 तरीके से करो। और इसका अवलोकन करें तो क्या एक साथ हम पंचमुखी महादेव बन पाते हैं? एक साथ हम ऐसी सेवा कर पाते हैं कि जिस सेवा से हमारा चेहरा भी म्यूजियम बनकर उस बाप का परिचय दे, जिस सेवा से हमारी दृष्टि में वो रूहानियत का भाव नजर आए, हमारी मुस्कान में वो मधुरता नजर आए। तो आज भी वो वक्त है कि हम जागें और अपनी सेवा के इन सूक्ष्म स्वरूपों को देखें कि कितनी शक्तियों से संपन्न है। बाबा ने हमको एक बहुत बड़ा सम्मान दिया कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और फिर भी जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ है, क्या बताएं, सहन शक्ति नहीं है। जरा सी कोई बात होती है, हमारा मूड बुरी तरह अपसेट हो जाता है और सारा दिन बर्बाद चला जाता है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, इतने ब्रेक कमजोर क्यों हैं? सारा दिन अगर हमको सीट से अपसेट होकर सेट होने में लगता है तो विचार करके देखो कि क्या हम सीट पर सेट हैं? ब्रेक इतने कमजोर क्यों हैं? अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? बाबा ने हम बच्चों को, खुद तो बाबा ने जो अभ्यास किया वो किया ही किया। शुरुआत में बाबा ने कैसे लिख लिख करके यशोदा आत्मा है, फलानी आत्मा है, मिट्ठू आत्मा है, मनमोहनी आत्मा है, मना हर एक के लिए बाबा ने, दादा विश्वरतन के लिए आत्मा है। तो ये जो बाबा ने लिख लिख कर अभ्यास किया, तो इस दैहिक सांसारिक दृष्टि को कैसे आध्यात्मिक बनाया? ये नहीं कहा बाबा ने कैसे होगा। अरे वो गीता में कहा गया था, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मैं कैसे हो सकता हूं? लेकिन बाबा को अच्छी तरह एहसास था कि गीता में ही ब्रह्मा को कहा गया, ये यज्ञ रचो, इस यज्ञ द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति करो और इस यज्ञ द्वारा ही जो रचना आप करोगे वो दैवी संपदा से संपन्न होगी। तो दैवी संपदा से संपन्न करने के लिए पहले खुद देव बनना पड़ेगा, पहले खुद दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में लाना पड़ेगा। तो बाबा ने पहले स्वयं को लाया, बाबा ने लिख लिख कर अभ्यास किया। जो परिचय, जो संबंध हमें अपने मोह में, अनुराग में बांधे रहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, उन धागों को बाबा ने कैसे लिख लिख करके न केवल
ख्यालों से निकाला, दृष्टि और वृत्ति से निकाला। फिर आगे अगर बढ़ें तो बाबा ने रोज दरबार लगाया। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। हम सदा काल के पुरुषार्थी नहीं है। हमारे पुरुषार्थ में कभी बहुत जोश होता है और कभी बहुत ढीलापन होता है। तो नो बैलेंस इन माय लाइफ, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब संतुलन नहीं होता तो कैसे बालक और मालिकपन का हम संतुलन करेंगे। जब संतुलन नहीं होता तो कैसे पुरुषार्थ और ड्रामा में संतुलन करेंगे। जब संतुलन नहीं होता तो कैसे याद और सेवा में संतुलन करेंगे। जब संतुलन नहीं होगा तो ये जो गाड़ी है पुरुषार्थ की, ये डगमगाएगी। एक पहिए से सर्कस होता है, एक पहिए से सहजता नहीं होती है जीवन में चलने में। दोनों पहिए जब समान होते हैं तभी सहजता होती है। तो ये जो समय हमको मिला हुआ है तन्हा रहने का, अपने आत्म अवलोकन करने का और दोनों पहियों को बैलेंस करने का, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को मैं पुनः कहना चाहूंगी कि निमित्त भाव देने का, निर्माण भाव देने का, निर्मल भाव देने का। प्रायः क्या होता है, हम जब किसी को देखते हैं, निर्मलता से तात्पर्य है कि लाख हम समझते हैं कि वो आत्मा है और हमारा भाई है, हमारे परिवार का है, लेकिन आत्मा के समस्त गुणों के साथ उस आत्मा को नहीं देखते। आप महसूस करिएगा और चिंतन भी करिएगा कि अगर हम देखने वाले को आत्मिक भाव से देखते हैं तो यह आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, हाँ शांत स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है। क्या इस भाव से देखते? नहीं। कहीं कहीं मिक्स संस्कार हमारे सामने सिर उठाने लगते और हमारे मुंह से निकलता, अरे वही तो है, आज बड़ा सफेद कपड़ा पहन के आ गया, बड़ा देवता भाव से बोल रहा था। ये दिव्यता इसके अंदर नहीं है भाई। इसने एक बार मेरे साथ सेवा में गया था तो क्या हंगामा खड़ा किया था। मतलब मैंने उस आत्मा का देवत्व नहीं देख पाया, मैंने उस आत्मा के आदि और अनादि संस्कार नहीं देखे। मैंने क्या देखा? उसके मिक्स संस्कार देखे। यही कारण है कि जो परिवर्तन आना चाहिए, जो पुरुषार्थ में तीव्रता आना चाहिए, जो बाबा का डायरेक्शन है कि मैं कभी कभी का पुरुषार्थी नहीं चाहता, मैं कभी कभी का श्रेष्ठ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प के धनी ऐसे पूर्वज बनो जिसके सामने खड़े हो जाओ तो संसार तुम्हारे सामने बौना महसूस करे अपने आप को, और संसार को ये लगे कि मेरे पूर्वज आ गए हैं, मेरे पालना देने वाले आ गए हैं, मेरे रहम दिल आ गए हैं, मेरे दरिया दिल मेरे को बहुत सपोर्ट करने वाले सामने आ गए हैं। तो उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति का एहसास हो, उसके अंदर आपके द्वारा निकलती हुई शुभ भावना शुभकामना का एहसास हो, तब जाकर कहीं हम अपने पूर्वजों की थाती को संजो पाने में सफल होंगे, तब कहीं हम समाज को दे पाने में सफल होंगे, तब कहीं हम बाबा का दिया हुआ डायरेक्शन कि हमें कभी हमेशा के लिए मिटा देना है, जो करना है वो सदा काल के लिए करना है। तो ये सदा वाला पुरुषार्थ, ये सदा वाला अभ्यास, ये सदा वाली प्रवृत्ति इस समय मेरे मीठे मीठे भाई बहनों जमा करने का वक्त है। वैसे तो कभी जिंदगी में वक्त नहीं मिलता, कहते हैं सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो इस मंजर को निकाल दो दिल से, और अब सुबह होती है शाम होती है, बाबा ये हर जिंदगी का पल तेरे नाम होती है, ऐसा सोच करके चलें और बाबा के नाम करके चलें। ओम शांति।